जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल को हम लोग देखते हैं और पहला सवाल ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। यदि आपसे पूछे कि क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 6 जनवरी की बात करें तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी की बात करें फ्रेंड, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल के हैप्पी बर्थडे पर। चलिए आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। किस देश की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो शकलेन मुश्ताक जो है फ्रेंड, यह पाकिस्तान देश के क्रिकेट टीम के आंतरिक कोच थे फ्रेंड, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेटर नसीम शाह है फ्रेंड, ये पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं और इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, 2.5 सालों बाद कौन सा देश अमेरिका को फिर से आमों का निर्यात शुरू करेगा? तो अमेरिका को 2.5 साल बाद फिर से भारत देश आम का निर्यात करेगा। और अमेरिका के यदि वर्तमान विदेश मंत्री पूछे फ्रेंड, तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी विल्कन्स हैं। और वित्त मंत्री पूछे तो वित्त मंत्री जेनेट येलेन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है फ्रेंड, और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा सवाल है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार जो है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का घोषणा किए हैं फ्रेंड। और जनरल बिपिन रावत की बात करें तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे फ्रेंड, जो कि एक विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में सीडीएस ऑफिसर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। और यदि बात करें फ्रेंड अभी नौसेना के अभी हेड कौन है, तो नौसेना के हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का पांचवा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। और पांचवा प्रश्न आज का है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। चलिए छठा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। और छठा प्रश्न है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। चलिए आज का 7वां सवाल पे हम लोग आते हैं। आज का 7वां सवाल काफी अच्छा सवाल है फ्रेंड, LIC डीजी जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो LIC डीजी जोन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है फ्रेंड। और LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यदि LIC की स्थापना की बात की जाए तो LIC की स्थापना एक्ट 1956 के तहत 1956 में किया गया है। और LIC के वर्तमान चेयरपर्सन की बात की जाए तो LIC के वर्तमान चेयरपर्सन MR कुमार है फ्रेंड, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आज का 8वां सवाल को देखते हैं। और 8वां सवाल महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नासा, इसका आंसर हो जाएंगे नासा। यह अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है फ्रेंड, और इसका स्थापना सन 1969 में किया गया है। और इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया है। और यह भारत का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है फ्रेंड। और वहीं जक्सा की बात की जाए तो जक्सा जापान का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा।
चलिए आज का नवा नंबर प्रश्न को देखते हैं और नवा नंबर प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है? तो पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है और आपको यह बताना है कि यह किस राज्य में देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नागालैंड, इसका आंसर हो जाएंगे नागालैंड। चलिए आज का 10वां नंबर प्रश्न पे आते हैं और 10वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम है फ्रेंड विक्रम कोठारी, इसका नाम है विक्रम कोठारी। विक्रम कोठारी की बात करें तो इन्होंने रोटोमैक पेन और पान मसाला भी लॉन्च किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और आज का 11वां नंबर प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा फ्रेंड भारत की जीडीपी 2022 में 9.3% रहने का अनुमान लगाया है फ्रेंड। और जीडीपी की फुल फॉर्म की यदि बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फ्रेंड। और जीडीपी भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार असम राज्य में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और यदि विश्व में पूछे किस देश में पहली बार जीडीपी लागू किया गया था तो 1954 में फ्रांस में जीडीपी पहली बार विश्व में लागू किया गया था फ्रेंड। चलिए आज का 12वां प्रश्न को देखते हैं और 12वां प्रश्न है फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ, उसका क्या नाम था? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम थे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सिडनी पोइटियर। इसका नाम थे फ्रेंड सिडनी पोइटियर। चलिए आज का 13वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेसवे ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में ये भारत के रेल मंत्री हैं फ्रेंड। इन्होंने मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेसवे ट्रेन का शुभारंभ किया है। चलिए 14वां नंबर सवाल को देखते हैं। 14वां नंबर सवाल है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निरामय की शुरुआत की है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, निरामय परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड असम, इसका आंसर हो जाएंगे असम। और असम का नवीनतम यदि नेशनल पार्क पूछे तो असम का नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क है फ्रेंड, जो कि 7वां नंबर का नेशनल पार्क है। और 6ठा नंबर का पूछे तो रायमोना नेशनल पार्क असम का 6ठा नंबर का नेशनल पार्क है। कुल मिलाकर असम में 7 नेशनल पार्क स्थित हैं। चलिए आज का 15वां नंबर और आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड साउथ इंडियन बैंक। इसका आंसर हो जाएंगे साउथ इंडियन बैंक। यह एक प्राइवेट बैंक है फ्रेंड। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।